कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? जी हाँ, टीचिंग लाइन का हर दिन बहुत चुनौतीपूर्ण होता है और उस दिन से जो अनुभव आप लेते हैं वो आपके काम आता है आपके टीचिंग लाइन में, आपके परफेक्शन में, आपको बेस्ट बनाने में। हर चुनौतीपूर्ण दिन जिसे आप अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं और उससे एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो बनता है ना पूछना कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस। अगर इस वीडियो को कोई टीचिंग जॉब से रिलेटेड टीचर्स देख रहे हैं, यानी कि सही पर्सन इस वीडियो को क्लिक कर रहे हैं, तो ज़रूर आंसर दें अपनी प्रैक्टिस के बारे में। इसी तरीके से हम बहुत कुछ सीखते चले जाते हैं अपनी टीचिंग जॉब के हर दिन से और होते चले जाते हैं परफेक्ट अपने इस टीचिंग लाइन के फील्ड में। टीचर न केवल वो होता है जो स्कूल में या कोचिंग में पढ़ाते हैं, बल्कि हर वो पर्सन जिसमें एक क्वालिटी होती है, कुछ ऐसा होता है जो सामने वाले को वो सिखा सके, तो वो एक अध्यापक होता है। वो पर्सनालिटी एक टीचर होती है। वेलकम है इस वीडियो में उन सभी का जो टीचर हैं, जिनमें कुछ खास है। आइए एक बहुत अच्छे टॉपिक, बहुत यूनिक से टॉपिक पर बात करते हैं, जो मुझे एक मैसेज के थ्रू सीमा शर्मा से मिला। सीमा शर्मा एक टीचर हैं शामली। उनका कहना है वो बहुत परफेक्ट अपने वर्क को लेकर चलती है, एक्यूरेट रहती हैं अपने हर काम में, बट फिर भी कहीं एक पॉइंट पर वो लूज़ हैं। वो पॉइंट आज डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं उनकी इस प्रॉब्लम को आप सबसे शेयर करती हूँ और एंड तक पहुँचते हैं एक रिजल्ट पर। प्रॉब्लम है, जो भी ऑन ब्लैक बोर्ड वो बच्चों को मेंशन कराती हैं, जो भी मैटर ब्लैक बोर्ड पर वो नोट आउट करती हैं, वो प्रॉपर वे में बच्चे नहीं उतार पाए और उसका रिजल्ट ये रहा कि उनकी क्लास लग गई ऑफिस में, उनके हेड के आगे, और जो गार्जियंस थे उनके नज़रों में, उनके सामने उन मैम की जो परफॉर्मेंस थी वो ज़ीरो हो गई। और ऐसा उनके साथ 2 बार हो चुका है। तो डोंट वेरी, अगर इसी तरह की कोई प्रॉब्लम आप सबके साथ भी है, आप सही चैनल पे आए, बिकॉज मैं ऋषु शर्मा अपने एक्सपीरियंस, अपने वर्क के अकॉर्डिंग आपको एक ऐसे ट्रिक, एक तरीका ऐसा बताने वाली हूँ जिससे आप परफेक्ट होते रहेंगे और इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत चुटकियों में आप सॉल्व कर लेंगे। कुछ ट्रिक्स हैं, पॉइंट्स में अपनी बात को समझाती हूँ। पॉइंट 1, जब आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी नोट करने जाएं, उससे पहले आप एक बार राउंड लें। क्लास में ये देखें कि सब बच्चों की क्लास में पोजीशन क्या है। स्ट्रेट वो बैठे हों, सब एक तरीके से स्ट्रेटली, हाथ में सिर्फ वही हो जो आप चाहती हैं। उनकी नोटबुक, पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर, अगर आपको ज़रूरी लगता है तो सिर्फ। उसके अलावा कुछ भी आप नहीं चाहती तो बच्चा वो एक्स्ट्रा मटेरियल अपने आसपास ना ले, सब बैग के अंदर रखे। दैट इज, अब आप ब्लैक बोर्ड पर डेट, लेसन का नंबर और जो टॉपिक है वो सब क्लियर करें। ऊपर का मैटर, हमेशा से बोलती हूँ मैं, एक थॉट आप ऊपर डाला करें, थॉट ऑफ द डे, वो थॉट डला रहना चाहिए। मेरी एक वीडियो ब्लैक बोर्ड आपका कैसे मेंटेन हो उस पर है, टीचर हैं हम, इसी के एक पार्ट में आप जाएं, सर्च करें किसके थंबनेल पर ब्लैक बोर्ड बना है, उसे ज़रूर आप देखें परफेक्टली ब्लैक बोर्ड कैसा आपका होना चाहिए, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। फर्स्ट, आपने बच्चों को चेक किया, एक्स्ट्रा कोई मटेरियल वो बैग में। द नेक्स्ट पॉइंट 2, आपने ब्लैक बोर्ड पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी डेट, डे, थॉट ऑफ द डे, लेसन नंबर एंड द टॉपिक, लेसन का नेम आपने वो डाल दिया। अब आप एक बार बच्चों को टाइम दें, सब उसे ज़रूर नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में। नेक्स्ट पॉइंट 3, क्वेश्चन नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन कर रही हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आपने पूरा उतारा एंड द आंसर नंबर 1, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नोट डाउन ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब आपको एक राउंड लेना है, ज़रूर लेना है, ये देखने के लिए कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक आपका क्वेश्चन जो आपने ब्लैक बोर्ड पर लिख चुके हैं आप, वो भी नहीं उतारा। आंसर इज़ नॉट अ कंपल्सरी टॉपिक। क्वेश्चन जिन्होंने नहीं उतारा उन पर आपको ध्यान देना है, यानी कि वो बच्चे आपकी स्पीड से काफ़ी पीछे हैं। आप राउंड लें, उन 3, 4, 5, 6, 8 बच्चों को अपने पास बुला लें, अपनी जो आपके पास डाइस है उसके पास आप उनको बैठा लें, खड़ा कर लें, उनकी नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर के साथ। यही वो बच्चे हैं जो आपको ज़ीरो शो करा देंगे, आपकी परफॉर्मेंस को ज़ीरो कर देंगे, तो आपको उन पर बहुत ध्यान देना है। उसके अलावा आप और बच्चों पर भी ध्यान दें। उन बच्चों की राइटिंग अगर आपको सही नहीं लगती तो उन्हीं के इरेजर से आप
इरेज करें और तभी उनको आप बताएं कैसे उनको प्रॉपर वे में लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आपने वो सब मेंटेन कर लिया, आपने दोनों क्वेश्चन आंसर्स हो गए। आप एक राउंड फिर लें, मतलब आपको बिल्कुल अपडेट रहना है अपने वर्क पर। ऐसा नहीं हो आपने पूरा ब्लैक बोर्ड भर दिया, पूरा अपना काम फिनिश कर दिया और अब आपने देखा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नोटबुक तक नहीं निकाली थी, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगी? 30 मिनट के पीरियड में आपने दे दिए 20 मिनट्स यहाँ, अब 10 मिनट में वो सारा बच्चा कैसे उतार लेगा जिससे खुद आपने 20 मिनट में नोट किया? तो आप क्या करें, आपने वो एक क्वेश्चन नंबर आंसर, उसके बाद आपने राउंड लिया। अब बच्चे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या बच्चे उतना कर पाए? अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके साथ कुछ प्रॉब्लम है कि वो कॉपी नहीं लाया या कुछ, तो आप उसे वही सॉल्व करें। नेक्स्ट एक रफ कॉपी या कोई और कॉपी आप उसे दें, इसमें नोट करें, कोई पेज आपने जैसा भी आप चाहती हैं वो वर्क स्टार्ट कर देगा। वो इस तरह नहीं बैठा रहेगा कि आज वो कॉपी नहीं लाया, आपके माइंड से स्किप हो गया कि ऐसा भी कोई बच्चा है कि नहीं। अगर आप बीच में इस तरह देखेंगी तो ईजिली आप उसे हैंडल कर लेंगी। एंड नाउ आपने यहाँ तक आप पहुँचे, बच्चों की राइटिंग पर आप ध्यान दें और सबसे स्पेशली बात, आपकी खुद की हैंड राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड बहुत नीट क्लीन होनी चाहिए। हाथ रोक कर आप लिखें। आप अच्छे से जानती हैं ना, डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग इज़ नॉट अलाउ इन द टीचिंग लाइन। तो आप अच्छे से हाथ रोक कर, जिससे बच्चे को क्लियर हो कि वो है क्या, मीन्स आपने जो बनाया है वो शेप है क्या, जा है वो, ना है वो, माँ है वो। बच्चा कंफ्यूज नहीं हो, वो एट इज इट उतारता रहे, उसको समझ में आता रहे मैम ने लिखा क्या है। अगर कंफ्यूजन में वो गलत उतारे तो गलत, और अगर वो उस डाउट को खुद क्लियर करने लगे तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है उसका। अच्छे से हाथ रोक कर आप उसे वर्क को करें। इतना अगर आप कर लेती हैं तो आप समझिए 80% आप सक्सेस हैं। वो कंप्लेंट तो आएगी नहीं कि आपने वर्क कराया बच्चे ने नोट ही नहीं करा। नेक्स्ट, आप जो करा रही हैं उसको बोल के कराएं। What is the name of our country? The question is, the answer, the name of our country is India. बच्चा उसको सुन रहा है, उसको प्रोनाउंसिएशन समझ में आ रही है, उसको क्वेश्चन का आंसर भी लगभग 80% समझ में आ रहा है। अब आप उसको, अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है, आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकती हैं। व्हाट इज़ द नेम, क्या नाम है ऑफ अवर कंट्री, हमारी कंट्री का, हमारे देश का। द नेम ऑफ अवर कंट्री, नाम हमारे देश का, इज़ है इंडिया, भारत, हमारे देश का नाम भारत है। आप उसको ऐसे एक्सप्लेन करें क्वेश्चन के आंसर्स को। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपने राउंड लिया, देखा सब बच्चे उसको नोट कर रहे हैं। उसी टाइम जब आप देख रही हैं बच्चे काम कर रहे हैं, उसी टाइम आप एक इरेज़र लेके घूमती रहें, जहां आपको दिखेगा बच्चे ने ये चीज़ गलत कर ली, उसे इरेज करें और वहीं उसे बताएं, जिससे कि करेक्शन वर्क में आपको प्रॉब्लम ना आए। अगर बच्चा कुछ गलत उतार रहा है, क्वेश्चन 1 का आंसर क्वेश्चन 2 वाले में डाल दिया या कुछ भी उसने कुछ गलत कर दिया, उसे करेक्शन के टाइम पर आप देख रही हैं तो वहाँ आपको दिक्कत होगी। आप राउंड ले रही हैं, आप वहीं पर उसे सही कराती चलें, बच्चों की राइटिंग को देखती चलें। 20 मिनट आप दें ऑन ब्लैक बोर्ड रिटन वर्क को जो आप करा रही हैं, बट 10 मिनट्स आप बच्चों को दें, वो अच्छे से, उनको तो पूरे 30 मिनट चाहिए रिटन वर्क के लिए, तो 20 मिनट वर्क करें और आप छोड़ दें, जितना हुआ है उतना ही बस। अब 10 मिनट आपका रिटन वर्क नहीं है, अब आप 10 मिनट आपका है घूमना, देखना कि बच्चे ने करा क्या है। ऑब्जर्वेशन का टाइम है वो आपका, कि जो आपने मेहनत अभी करी वो सक्सेस भी होगी या नहीं, उस पर 10 मिनट दें। कोई बच्चा प्रॉब्लम कर रहा है, आपको लग रहा है इसको समझाने पे भी नहीं आ रहा है, पेरेंट्स की गाइडेंस चाहिए, तो आपके पास टाइम होता है, उसकी डायरी निकालें, उसमें नोट करें कि आप कोऑपरेशन चाहती हैं, सपोर्ट चाहती हैं पेरेंट्स का, बिकॉज बच्चे की राइटिंग बहुत पुअर है। उस बच्चे को सपोर्ट करें, क्वेश्चन आप उतार दें, आंसर वो बच्चा उतार ले। दिखेगा टीचर कितना कोऑपरेट करती है, कितनी हेल्पफुल नेचर की है, बच्चे को समझती है, उसको गाइड कर रही है, तो वो सब आपकी स्किल भी सामने आएंगी। उम्मीद है आपको बात समझ में आई है, अच्छे से समझ में आई है, पकड़ पाई हैं आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर इसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपकी और है तो प्लीज़ शेयर करें, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सही लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, पहली बार देख रही है तो सब्सक्राइब करें। टिल देन सी यू, राधे राधे। मैं ऋषु शर्मा फिर आती हूँ, बने रहिए इसी तरह मेरे साथ वीडियो में। ओके।